देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति की धड़कनें तेज कर दी। वो कैसे? दरअसल ये वही मुद्दा है जो दशकों से देश की राजनीति का आधार बन चुका है। सही सुना आपने, आधार बन चुका है। हिंदू बनाम राष्ट्रवाद। और अब इस विमर्श में एक नया सवाल जुड़ गया है। क्या आरएसएस और नरेंद्र मोदी की राजनीति के जो रास्ते हैं वो जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं? आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। संवाद का ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आप हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो मसला है वो है मोहन भागवत का बयान। दोस्तों, मोहन भागवत का हालिया बयान, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर, सही सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मची हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब से इस्लाम भारत में आया है तब से ये यहां है और हमेशा रहेगा। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। इस्लाम नहीं रहेगा ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी नहीं है। ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, ठीक सुन रहे हैं आप, एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक तीर है जो सीधे उन कट्टर ताकतों के सीने में लगा है जो भारत की राजनीति को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं। हाँ, ये मोहन भागवत ने ही कहा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, सोचिए जरा, पिछले एक दशक में मोदी और शाह की जो राजनीति है, उस राजनीति ने लगातार एक ऐसा माहौल खड़ा किया है, ऐसे हालात बनाए हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम विभाजन को ही चुनावी सफलता का मंत्र बना दिया गया कि यही फॉर्मूला है जो जीत दिला सकता है। लव जिहाद, घर वापसी, मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट और ना जाने कितने ही नैरेटिव जो हैं वो इस राजनीति के इर्द गिर्द गढ़े गए, जिन्हें मीडिया ने एम्पलीफाई किया और जनता के जहन में ये बात बिठा दी गई कि हिंदू अगर वोट एकजुट होकर नहीं देंगे तो मुसलमान उनका सब कुछ छीन लेंगे। ये माहौल क्रिएट किया गया। ठीक है, हिंदुओं को आप एकता के साथ लाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुसलमान सब छीन लेंगे। इस तरह के बयान, इस तरह के माहौल बनाए गए। लेकिन अब अचानक उसी हिंदुत्व परिवार के सबसे बड़े विचारक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, सही सुन रहे हैं आप, जब ये कह रहे हैं कि इस्लाम हमेशा रहेगा और जो ये सोचता है कि वो मिट जाएगा वो हिंदू सोच का नहीं। तो ऐसे में दोस्तों चर्चा इसी बात को लेकर है, या सवाल ये है कि क्या ये मोदी शाह की डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को चुनौती है? क्योंकि अभी तो ये एक सुर में थे सब, अब रास्ते जुदा है। इसलिए मैंने शुरुआत में सवाल उठाया। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मोदी विपक्ष पर हमला करते हैं तो वो मुसलमानों को सीधे सीधे निशाने पर ना लेकर शरणार्थी और घुसपैठियों के नाम पर हमला करते हैं, बयान देते हैं, पलटवार करते हैं। लेकिन जनता समझती है कि ये निशाना दरअसल किस ओर है। वहीं भागवत का ये बयान एकदम विपरीत दिशा में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी
और भागवत जी के रास्ते जुदा हो गए। ये बयान ये कह रहा है कि भारत की जमीन से किसी धर्म को मिटा देने की कल्पना ही हिंदू विचारधारा का अपमान है, उसकी तौहीन है। अब ऐसे में एक और सवाल उठता है कि क्या मोदी के हार्डकोर समर्थक इस बात को मानेंगे जो अब मोहन भागवत इस बयान को दे रहे हैं, उस बयान से इत्तेफाक रखेंगे? क्या वो लोग जो दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, माफ कीजिएगा, नफरत की डोज लेते रहते हैं, मानेंगे कि इस्लाम भारत का अभिन्न हिस्सा है? मानेंगे क्या? क्या वो भागवत के इस बयान को हिंदू धर्म का असली स्वरूप, जी हां, हिंदू धर्म का असली स्वरूप मानेंगे, या फिर वो इसे सॉफ्टनेस कहकर नकार देंगे? क्योंकि ये बयान इस तरह से आना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये बयान दरअसल 2024 और 2029 की राजनीति की तैयारी है। अभी से जो सियासी जमीन है उसे मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी भले ही मोदी और शाह की रणनीति से आगे बढ़ी हो, लेकिन आरएसएस हमेशा दीर्घकालीन सोच रखता है, और ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान इस ओर इशारा करता है। आरएसएस को ये एहसास हो गया है कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का कार्ड खेलने से हिंदू समाज के भीतर भी दरार पड़ रही है। ये समझ चुके हैं मोहन भागवत। इसीलिए तो देखिए कभी किस तरह के बयान दे रहे हैं। किसान, दलित, पिछड़े, ये सब धीरे धीरे बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। ऐसे में भागवत का ये बयान एक तरह का डैमेज कंट्रोल भी है। जो डेंट लग रहा है वो डैमेज कंट्रोल यहां पर इस तरह के बयानों के जरिए मोहन भागवत कर रहे हैं। आपको एक और दिलचस्प तथ्य जो है वो मैं बताती हूं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में अचानक शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों सामने आया? सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। दरअसल ये भी एक संकेत है, ये भी एक इशारा है कि आरएसएस मोदी शाह की पूरी तरह से कंट्रोल करने वाली राजनीति को संतुलित यानी बैलेंस करना चाहता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हमेशा से संघप्रिय नेता माना गया है, और अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये साफ होगा कि आरएसएस अब खुद पार्टी के भीतर, क्योंकि अभी तो संगठन के तौर पर वो, लेकिन अब पार्टी के भीतर से मोदी की पकड़ को ढीला करना चाहती है। तो इसलिए रास्ते जुदा जुदा है। ये बहुत ऐसे संकेत हैं जो दर्शा रहे हैं कि ये राहें अलग हो गई हैं। दोस्तों, यहां एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या भागवत का ये बयान वाकई जमीन पर असर डालेगा? इसका धरातल पर असर दिखेगा, या फिर यह भी संघ की दोहरी रणनीति का हिस्सा है? वो इसलिए क्योंकि ऊपर से अगर बात करें तो सहिष्णुता की बातें और नीचे जमीनी स्तर पर वही पुरानी नफरत की राजनीति। ये तय करना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने मोदी की राजनीति के नैरेटिव को चुनौती दी है। क्योंकि एक नैरेटिव बीजेपी की तरफ से गढ़ा जाता है, और उसके जो अगर देखा जाए पीछे तो मोदी और शाह ही होते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर यही बयान नरेंद्र मोदी खुद देते, अगर वो ये कहते, अगर वो ये बयान देते कि हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो क्या होता? अगर पीएम मोदी इस तरह का बयान देते तो शायद उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उन पर सवाल खड़े कर देते, उनकी ही आईटी सेल उन पर हमला कर देती। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपने समर्थकों को सिर्फ यही दिखाया है, ये दिखाया है, जताया है कि मुसलमान दुश्मन है। लेकिन मोहन भागवत ने इस वक्त में ऐसा बयान देकर या ये कहकर कि एक नया द्वार खोल दिया है कि हिंदुत्व का असली स्वरूप नफरत नहीं बल्कि स्वीकार्यता है। उन्होंने एक नया नैरेटिव यहां पर जो है सेट कर दिया है। तो दोस्तों, अब ये देखना है कि देश का जो हिंदू है भागवत की इस बात को सुनता है, या फिर वो मोदी की
डिवाइड एंड रूल राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा। क्योंकि हिस्सा मैं इसलिए कह रही हूं कि हिस्सा बनकर नफरत की आग में ही अपनी पहचान खोजता रहता है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि हिंदू इस बार बेवकूफ बनेगा या वो किसी सच का साथ देगा। आखिर में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़ाई सिर्फ चुनावी रणनीति की नहीं है, ये लड़ाई भारत की है, भारत की आत्मा की है, आपकी और हमारी है। क्या भारत वही रहेगा जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, उसकी मिसाल है, या फिर वो सिर्फ वोट बटोरने का एक हिंदू मुसलमान का मैदान बनकर रह जाएगा? ये सवाल अहम है दोस्तों, इसलिए देश लाइव ये सवाल आपसे पूछता है। मोहन भागवत का ये बयान एक चिंगारी है, लेकिन इस चिंगारी को अगर आग में बदलना है तो जनता को यानी आपको और हमें ये तय करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि असली हिंदुत्व क्या है, नफरत का हिंदुत्व या सहिष्णुता का हिंदुत्व। ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ी जाती हूं दोस्तों, और यही सवाल यही तय करेगा कि आगे चलकर मोदी और आरएसएस का जो रिश्ता है वो कैसे रहने वाला है, सहयोग का या टकराव का, राहें जुदा जुदा या एक राह पर चलना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इन सवालों के जवाब ही ये तय कर पाएगा कि आगे क्या दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाती हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुनबा जितना बड़ा हो सच उतना ही उसका दायरा और बड़ा होता जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।